हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था सभी को ओबीसी होल्ड हटने का, कि ओबीसी होल्ड जैसे ही हटेगा और वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं या अन्य परीक्षाओं के भी जो अभ्यर्थी हैं, इनकी जो है ज्वाइनिंग आदेश जो है जारी हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में जो है 13% ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है और उनके ज्वाइनिंग आदेश भी जारी नहीं किए गए हैं। तो इसको लेकर लगातार जो है अभ्यर्थियों के इंतजार था। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसका आदेश भी जारी कर दिया गया, लेकिन जो विभाग हैं, अलग अलग विभाग, जैसे कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, इस आदेश को मानने के लिए जो है तैयार नहीं हैं। जबकि जो आदेश है आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको जो है याचिका को खारिज किया गया है। यह आदेश जो है आपका गृह यानी कि पुलिस विभाग के लिए, वन, ऊर्जा, सहकारिता, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, पंचायत ग्रामीण विकास यानी कि सभी विभागों के लिए जो है आदेश भेजा गया है। कर्मचारी चयन मंडल के लिए भी जो है आदेश भेज दिया गया है। फिर भी जो है अभ्यर्थी वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं जो कल यानी कि मंगलवार को डीपीआई खुला था, तो वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर क्या जवाब दिया गया? वहाँ पर कहा गया कि हमारे पास ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है। यह जो आदेश है सिर्फ और सिर्फ जो मतलब भर्ती थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो वाली भर्ती थी 700 अभ्यर्थी थे इनके लिए, यानी कि समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल की परीक्षा सिर्फ 700 अभ्यर्थियों के लिए ही यह जो आदेश है लागू होगा, क्योंकि उसी परीक्षा में जो है याचिका लगाई गई थी। तो तब उसी परीक्षा में सिर्फ याचिका लगाई गई थी, तो फिर आपने किस बेस पर जो है होल्ड किया था ओबीसी अभ्यर्थियों को वर्ग 3 में? क्योंकि सिर्फ जब इस मतलब भर्ती में याचिका लगाई गई थी तो इसी के लिए यह खारिज होगी। बाकी भर्तियों में तो जो है याचिका लगाई नहीं गई थी। वर्ग 3 में तो मतलब आज तक कोई जो ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका लगाई ही नहीं गई है। तो फिर भी जो है आपके द्वारा जो 26 जून 2023 का जो आदेश था, उस आदेश के बेस पर आपने होल्ड किया था। अब जब उसी आदेश को खारिज कर दिया गया है, फिर भी आप जो है नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई बेस यहाँ पर नहीं बचता है। और यहाँ पर साफ भी कहा गया है कि यह निर्णय 2022 की परीक्षाओं से जुड़ा है। अब 2022 की परीक्षाओं का मतलब होता है कि 2022 में हुई समस्त परीक्षाएं। यहाँ पर जो बयान दिया है या स्वयं जो है मनीष रस्तोगी जी हैं, जो प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी के जो प्रमुख सचिव हैं मनीष रस्तोगी जी, इनके द्वारा बयान दिया गया कि यह निर्णय जो है 2022 की परीक्षाओं से संबंधित है। तो 2022 यानी कि आपकी जो है 5 मार्च 2022 से वर्ग 3 की परीक्षा स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यही परीक्षा जो वहाँ पर स्टार्ट हुई थी, पुलिस की परीक्षा भी जो है 2022 में हुई थी, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो है रिजल्ट जारी किया गया था। उनकी ज्वाइनिंग भी हुई है ओबीसी अभ्यर्थियों की 2022 में ही जो परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, उसमें फर्स्ट काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों की जो है ज्वाइनिंग आदेश जारी किए गए थे। फर्स्ट काउंसलिंग में ओबीसी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो 27% के हिसाब से ही जो वहाँ पर रिजल्ट जारी किए गए थे। हालांकि 27% रिजर्वेशन तो ओबीसी वालों को मिला ही नहीं है, क्योंकि इसमें जिलावाई रोस्टर जारी था। तो लगभग जो है 21% के आसपास पोस्टें फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को मिली थी ओबीसी वाले, तो पूरे के पूरे 21% पर जो है जारी कर दिया गया था। फिर सेकंड काउंसलिंग में भी लगभग जो है 18% के आसपास वैकेंसियाँ मिली हुई थी ओबीसी वालों को, लेकिन इसमें से भी जो है 13% अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया। यानी कि इसको पूरा 27 मानकर उसमें से 13% अभ्यर्थियों को जो है होल्ड कर दिया गया। जब आपने इतना आरक्षण ही नहीं दिया, इसमें जो है जिला स्तरीय रोस्टर लागू था, तो फिर आपने किस बेस पर जो है इनको होल्ड किया है? तो इसको लेकर आप लोगों को जो है डीपीआई में ज्ञापन देना होगा। वहाँ पर समझना होगा कि आप किस आदेश के आधार पर जो है अभी हमारी ज्वाइनिंग रोक रहे हैं। जो 26 जून 2023 का आदेश था, उसको जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी आदेश को खारिज करते हुए दूसरा आदेश जारी कर दिया है। फिर भी जो है यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि आपकी जो है ज्वाइनिंग क्लियर की जाए। तो इसको लेकर आप लोगों को अब जो ओबीसी अभ्यर्थी होल्ड हैं, थोड़ा सा प्रयास करना होगा, तब जाके जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि कोई भी ऐसा आदेश नहीं है कि जिस आदेश की वजह से जो है आपके ज्वाइनिंग आदेशों को रोका जाए। यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो जो रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, आरक्षण मामलों के अधिवक्ता हैं, इनके द्वारा भी कहा गया कि कोर्ट ने 27% आरक्षण लागू करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। यह सिर्फ सरकार के अधिवक्ताओं का इंटरप्रिटेशन है, जो कानून की अलग व्याख्या कर रहे हैं। यह असंवैधानिक है, ना कोई आदेश है ना कोई कुछ है। उसके बाद भी जो है
13% अभ्यर्थियों की जो है ज्वाइनिंग आदेशों को रोका जा रहा है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। इसको आप लोगों को प्रयास करना होगा। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 100% आप लोगों को जो है जॉब मिलेगी। जितने भी ओबीसी अभ्यर्थी हैं, किसी भी वैकेंसी में हो, चाहे पुलिस में हो या कोई भी वैकेंसी में हो, वर्ग 1 में हो, वर्ग 3 में हो या और अन्य वैकेंसियां हैं, सभी को जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जिस आदेश की वजह से मतलब ज्वाइनिंग आदेशों को रोका जाए। क्योंकि एक आदेश था जीएडी का, उसको जो है खारिज कर दिया गया है। जो याचिका लगाई थी इंदौर में, उन्होंने आदेश दिया था कि नहीं, आप 14% के हिसाब से अभी ज्वाइनिंग आदेश जारी करें। तो इसको लेकर जो उस समय के महाधिवक्ता थे, उनके द्वारा जो है एक मतलब आदेश जारी करवाया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। उस आदेश के अधीन ही जो है समस्त विभागों में पीईबी के द्वारा जो है रोका गया था 13% ओबीसी अभ्यर्थियों को। लेकिन अब जब वह आदेश ही खारिज कर दिया गया है, आदेश ही जो है बदल दिया गया है, तो अब कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं बचता है कि जिसके बेस पर जो है आप ज्वाइनिंग आदेश रोक सकते हैं। तो प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक डिपार्टमेंट में जितने भी 13% होल्ड अभ्यर्थी हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। सिर्फ इसके लिए जो है आप लोगों को सभी डिपार्टमेंट के, चाहे शिक्षक में हो या पुलिस में हो या जितने भी वर्ग 1 के हों, सभी के लिए जो है इसके लिए एकत्रित होकर ज्वाइनिंग आदेशों के लिए जो है आपको एकत्रित होकर प्रयास करना होगा। तब जाके जो है आप लोगों के ज्वाइनिंग आदेश जारी होंगे। क्योंकि इसमें कोई भी रोक अब वर्तमान में नहीं है। इसमें आप देखेंगे जो आदेश जारी हुआ था, सभी ने देख ही लिया है कि 21 फरवरी 2024 को पारित अंतरिम आदेश के संबंध में। और इसमें क्या कहा गया था कि विषय अंतर्गत संदर्भ पत्र का कृपया अवलोकन करें। संदर्भित पत्र द्वारा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल के समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित कर परीक्षा परिणाम विभागों को उपलब्ध कराया गया था। तत्पश्चात याचिका क्रमांक में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ द्वारा इंदौर दिनांक 27 मार्च 2023 को जारी अंतरिम आदेश के अनुक्रम में प्राप्त विधिक अभिमत के अनुपालन में सामान्य प्रशासन द्वारा विभागों की नियुक्तियों के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया था। तो यहाँ पर सिर्फ इसी का विवरण था कि मतलब जो यह परीक्षा थी समूह 3 की, इसके अंतर्गत जो है यह याचिका लगाई गई थी, तो इस याचिका को खारिज किया जाता है। अब वर्ग 3 के लिए ऐसी कोई भी याचिका नहीं लगाई गई थी जिस वजह से जो है इनको होल्ड किया जाए। अब सिर्फ इसी भर्ती परीक्षा पर जो है याचिका लगाई गई थी। इसी याचिका के अधीन जितनी भी मतलब वैकेंसियाँ हुई हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी को होल्ड कर दिया गया था। अब जब यह मूल याचिका यह है जो समूह 3 की परीक्षा में लगाई हुई थी, जब यह खारिज हो जाती है तो कोई भी जो है आगे मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचता जिसकी वजह से जो है ज्वाइनिंग आदेशों को होल्ड किया जाए। तो आप लोगों के जो है ज्वाइनिंग, भले ही यहाँ पर समूह 3 की परीक्षा के लिए जो है ये आदेश जारी किया गया हो, लेकिन यह सब पर लागू होगा। और जो जीएडी के मुख्य सचिव हैं, इनके द्वारा भी कहा गया है कि 2022 की समस्त परीक्षाओं के लिए जो है लागू होगा। तो इसके लिए जो है अब आप लोग प्रयास करें जिससे आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। तो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।